पीसी पार्ट्स के अभी के प्राइजेस देखकर शॉक ज़रूर लगा होगा आपको, क्योंकि मुझे भी लगा है भाई। सारे पार्ट्स के प्राइस 30% से लेकर 170% तक बढ़ चुके हैं। मतलब जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिलने चाहिए थी, अब वो 270 रुपये की मिल रही है। भाई सारे लोग परेशान हैं, और इस वीडियो में इसी टॉपिक को मैं ईजिली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको मज़ा बहुत आएगा और सीखने भी काफ़ी कुछ मिलेगा। तो इस स्टोरी के ना टोटल 5 विलन हैं। सबसे बड़ा विलन इसका है सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज। अब देखो, इसे समझने के लिए ऐसा मान लो कि आप एक स्कूल चलाते हो और उस स्कूल में आपको ऐसे 1000 पेन बच्चों में बांटने हैं, लेकिन जहाँ से ये पेन आप खरीद रहे हो ना, वहाँ पे बस 300 पेन ही अवेलेबल है। तो भाई दुकानदार क्या करेगा? ऑब्वियसली वो प्राइस बढ़ाएगा, बोलेगा भाई इस प्राइस पे तुमको लेना है तो लो, नहीं तो नेक्स्ट माल का वेट करो। ऐसा ही कुछ सिमिलर हाल अभी पूरी दुनिया में चल रहा है। डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम, और अभी तक कुछ कंपनियां कोविड के इफेक्ट से अभी तक बाहर नहीं आई है। तो ये एक मेजर रीजन है कि क्यों पीसी कंपोनेंट्स के प्राइजेस बढ़े हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा विलन है रैम के प्राइजेस डबल होना, और एसएसडी के प्राइजेस भी बढ़े हुए हैं। अब देखो, रैम को बनाने के लिए जो चीज़ लगती है डी रैम, और एसएसडी को बनाने के लिए जो चीज़ लगती है नैंड, इन दोनों के ही प्राइजेस बढ़ चुके हैं। मतलब रैम और एसएसडी को बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। इसके वजह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी है। ऊपर से अब DDR5 रैम आ चुका है और Gen 4 की एसएसडीज आ चुकी हैं। तो भाई जो लोग नया पीसी बिल्ड कर रहे हैं, लैपटॉप ले रहे हैं, उनको भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए जो कि पहले से ही महंगी है। तो भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का जो खर्चा बढ़ा है वो किससे वसूला जाएगा? जनाब आप ही से वसूला जाएगा। और इसी की वजह से जीपीयू की भी प्राइसेस बढ़ी हुई है, क्योंकि भाई जीपीयू में भी वी रैम का यूज होता है। इस कहानी का तीसरा विलन है एआई बूम। आपने देखा होगा भाई, सारे एआई टूल्स अभी लगभग फ्री में चल रहे हैं। मतलब चैट जीपीटी फ्री हो गया, जियो ने जेमिनाई फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, एयरटेल परप्लेक्सिटी तो दे ही रहा है। और ये जो टूल्स है ना गाइस, ये बहुत ज़्यादा रैम, सीपीयू, जीपीयू यूज़ करते हैं। और जो एनवीडिया, इंटेल जैसी कंपनी है, इनको भाई बल्क में माल सप्लाई करती है। उनके लिए तो अच्छा ही है भाई, उनको एक बड़ा कस्टमर मिल जाता है जो इकट्ठा सामान खरीदता है, इकट्ठा पैसा देता है। तो वो नॉर्मल लैपटॉप या फिर पीसी बिल्डर्स को क्यों प्रायोरिटी देंगे? तो इस वजह से शॉर्टेज और बढ़ गई है, और प्राइजेस भी थोड़े बहुत इस चीज की वजह से बढ़ गए हैं। चौथा विलन इस कहानी का है इंपोर्ट टैक्स, जीएसटी और शिपिंग। देखो आपको पता ही होगा, पीसी या लैपटॉप में ना भाई सारे पार्ट्स इंडिया में नहीं बनते। जो भी पार्ट हम इंडिया के बाहर से मंगाते हैं, गवर्नमेंट सबसे पहले उसके ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाती है, फिर जीएसटी मारती है। और भाई ट्रांसपोर्ट का हाल तो आप देख ही रहे हो, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। तो ये चीज़ के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट ही इसे कंट्रोल कर सकती है। और गवर्नमेंट से उम्मीद लगाना मतलब भाई अपने बच्चे के बच्चे हो जाएंगे तब तक शायद कुछ चेंजेस हो जाए, तो ये तो बेकार है। और ऊपर से आपको याद होगा, कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर से टैक्सेस वगैरह कम कर दिए थे, लेकिन भाई पीसी कंपोनेंट्स और लैपटॉप के ऊपर से कोई उनमें कंसेशन नहीं मिला था। और लास्ट विलन इस कहानी का है इन्फ्लेशन। मतलब देखो, सारी चीज़ें अब एक्सपेंसिव होती जा रही है। अब देखो, ये चीज़ ऐसी है कि इसका कुछ नहीं किया जा सकता। दुकानों का भाड़ा बढ़ रहा है, वर्कर्स की सैलरी बढ़ रही है, शिपिंग वगैरह बढ़ रहा है, सब कुछ एक्सपेंसिव होते जा रहा है। तो पीसी पार्ट कैसे कम होंगे? तो देखो, इन सभी चीज को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको इतना समझ में आएगा, जो आपके पास अभी फिलहाल है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बात अलग है, तो आप अभी भी कोई भी सामान वगैरह खरीद सकते हो। वो बात अलग है कि आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हो कि भाई पीसी पार्ट्स के प्राइजेस कम हो जाएंगे तब जाके आप अपग्रेड करोगे या नया लैपटॉप लोगे, तो भाई आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। क्योंकि ऑनेस्टली ऐसा कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है कि पीसी पार्ट या लैपटॉप के प्राइसेस आने वाले टाइम में कम हो सके। बाकी सेल वगैरह आती है तो मैं बताते रहूंगा ही। आप मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक कर देना, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर शेयर करना, हम कमेंट में बातें करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।